हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है एलसीएम और एचसीएम से संबंधित प्रश्नों के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हो किस तरह के क्वेश्चन है और कितनी आसानी से आज हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्नों को जो है मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है फ्रेंड्स। हर एक क्वेश्चन को हम जो है ईजी ट्रिक के साथ और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे जो है सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो है आज का वीडियो भी जो है पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 1500 से कम है बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 और 18 से विभाजित हो हमें फाइंड करनी है। देखो 16 18 से विभाजित हो। अब देखो हम क्या करना है, 1500 से कम हमें चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या क्या चाहिए, 16 और 18 से विभाजित हो जानी चाहिए। अब देखो 16 और 18 से विभाजित कोई भी संख्या कैसे होती है, मतलब इसका जो एलसीएम लेंगे वही तो होगी जो 16 से भी डिवाइड होगी और 18 से भी डिवाइड होगी। तो यहाँ पे हम इनका दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा आपके पास 144 इनका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक, अब देखो 144 ये वो संख्या होगी जो इन दोनों से कटेगी। ठीक, हमें क्या चाहिए, 1500 से कम चाहिए और बड़ी से बड़ी चाहिए, मतलब कि 1500 के पास पास आ जानी चाहिए। ठीक है, वो संख्या, लेकिन ये तो है 144। अब देखो अगर मैं इस नंबर की ना कितने टाइम भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, मतलब इसका अगर मैं कुछ भी मल्टीपल बना लूँ तो वो संख्या जो है 16 और 18 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो हम जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इस यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 10 में कर लूँ तो क्या बनेगा मेरे पास 1440। ठीक है, इस जो ये इसके पास पास है। ठीक है, तो ये वो संख्या होगी जो 16 और 18 से पूरी तरह से डिवाइड होएगी। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। हम नेक्स्ट है, दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या का दोना है, उनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का जो अंतर है वो 4 है। तदनुसार छोटी संख्या क्या होगी हमें बताना है। अब देखो दो धनात्मक पूर्णांक है। देखो जब मैंने आपको बोला है हर एक क्वेश्चन में अगर वो यहाँ पे एचसीएफ की बात करता है तो आपको एचसीएफ मतलब यहाँ पे जो संख्याएं माननी होंगी वो कैसे मानी होगी। हाँ जी, एक एक्स एच मान लेते हैं और दूसरी एक एक्स वाई एच मान लेते हैं। ठीक है, देखो हम एक बड़ी संख्या और छोटी संख्या की वो यहाँ पे बात कर रहा है तो यहाँ पे बड़ी संख्या मानेंगे वाई और छोटी एक्स। ठीक है, अब कहता है यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक जो होगा ना वो बड़ी संख्या का दुगना है। इनका एलसीएम क्या होगा, पहले इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एक्स वाई एच हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो एलसीएम है वो कहता है एलसीएम जो है बड़ी संख्या का दुगना, बड़ी का इसका दुगना है। तो यहाँ से हम जो है निकाल सकते हैं एक्स वाई एच इक्वल टू वाई एच का क्या है, ये दुगना है तो दुगना कर देंगे इसमें गुणा, मतलब यहाँ पे इक्वल करने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई और एक्स एक्स हमारे पास यहाँ पे निकल गया 2। ठीक, अब देखो हमारे यहाँ पे 2 निकल गया है। दूसरा कह रहा है छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का जो अंतर होगा, छोटी हमारे पास क्या है एक्स एच है। ठीक, उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसका जो अंतर है वो क्या है यहाँ पे 4 है। तो यहाँ से हम जो एच को कॉमन कर सकते हैं तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 4। एक्स हमने बिल्कुल अभी निकाला, ये हो जाएगा हमारे पास एच 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। हाँ जी, तो एच हमारे यहाँ पे निकल गया 4। ठीक, छोटी संख्या क्या है ये हमें बताना है। छोटी संख्या मतलब कि एक्स एच है हमारे पास लगा, एच हमारे पास क्या निकला है 4। तो यहाँ पे छोटी संख्या की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। हाँ जी, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है, 3 संख्याएं दी हुई है इतने के अनुपात में है, मैं से दिया हुआ है 12, ले से हमें याद करना है। देखो तो अगर मैं से दिया हुआ है तो हर एक को अलग करेंगे। हाँ जी, हर एक के साथ क्या आ जाएगा, मतलब ये वाला जो फैक्टर है गुना होके आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझाया है। तो एलसीएम क्या होगा, मतलब इस वाले फैक्टर को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना, हाँ जी ये हो जाएगा तो यहाँ से इनका एलसीएम निकल जाएगा 144। हाँ जी, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम यहाँ पे देखो 240 दिया हुआ है तो दोनों में छोटी संख्या क्या होगी हमें बताना है। अब देखो अगर मैं इन संख्याओं को अलग करूँ तो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर जो है इनके साथ जुड़ेगा जिसे हम बोलते हैं HCF। ठीक है, ये हो गया हमारे पास HCF। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 × 4 × x इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या 240, ये जाएगा 20 बार। हाँ जी, तो सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी को ना ये, तो 3 की गुणा करेंगे 20 में, ये हो जाएगा हमारे पास 60।
तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 36, उनके मैसे और लैसा क्रम से दिए हुए 3 और 105। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। देखो जब मैसे दिया हुआ हो, ठीक है, तो हम संख्याएं कैसे मानते हैं, हाँ जी 3 का यूज जरूर करेंगे, एक्स खाली एक्स और वाई ना मान के 3x और 3y हम मान लेते हैं। ठीक, अब देखो क्या है एलसीएम दिया हुआ है 105। जब दो संख्याएं हैं इस तरह से तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, हाँ जी एलसीएम होगा उनका, ये हो जाएगा उनका एलसीएम 3xy, क्या दिया हुआ है 105। कर लेते हैं इसको यहाँ पे सॉल्व, ये कट जाएगा हमारे पास 35 से। ठीक है, अब देखो उनका योग दे रहा है 36, जब उनका योग मतलब यहाँ पे क्या है 3x, अगर मैं इन दोनों का योग कर दूँ तो 3 कॉमन हो जाएगा y, हाँ जी क्या करें 36 है, इस 3 से हम जो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 12 बार। तो x प्लस वाई यहाँ पे जो है आपका 12 निकलता है, एक्स वाई आपका यहाँ पे जो है 35 निकलता है। अब देखो x और y की क्या ऐसी वैल्यू रखें जिससे कि हमारा जो है 12 आ जाए और 35 आ जाए। ठीक है, क्या होगा, ठीक है देखो 7 और 5 हम जो है दो वैल्यू अगर मैं रख दूँ तो ये इसे भी सेटिस्फाई करता है और इसे भी सेटिस्फाई करता है, ये आपको देखना है। ठीक है, कितनी बड़ी बात नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 और 5 रखेंगे तो 12 आता है, 7 भी गुणा 5 में तो 35 आ जाता है। ठीक है, मतलब तो यहाँ से आपको x और y का जो है पता चल गया 7 और y आपका जो है 5। तो संख्याएँ क्या होंगी जो कि हमने मानी थी, संख्याएँ क्या होंगी 3x और 3y। ठीक है, तो x यहाँ पे रख सकते हैं आप और y को यहाँ पे रख सकते हैं, ये जो आपकी संख्याएँ निकल गई हैं। अब देखो क्या कहता है उनके व्युत्क्रमों का योग हमें जहाँ फाइंड करना है, तो व्युत्क्रम कर लेंगे 3 इंटू क्या है हमारे पास 7 है एक, और दूसरी हमारे पास क्या है 3 इंटू 5 है। अब बस इसको यहाँ पे करना है आपको सॉल्व, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा 3 इंटू 7 इंटू 5। ठीक, अब देखो इससे ये ऊपर मतलब 5 प्लस के 3 और 5 ये हो जाएगा 7 टाइम। हाँ जी, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा हमारे पास 12, नीचे बचेगा हमारे पास 3 इंटू 7 इंटू 5। मैंने इसको इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो है कटने वाले हैं। ठीक है, अब देखो 3 से काट देंगे 3 चौक, तो हमारे पास ऊपर बचेगा 4/7 इंटू 5, 4/7 इंटू 5 मतलब कि 4/35। हाँ जी, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे जो मिल गया है, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है दो संख्याओं का लैसा है, उनके मैसे का 12 गुना है, मैसे तथा लैसे का योग दिया हुआ है 403। यदि उनमें एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। देखो जैसे वो बोल रहा है आपको वैसे वैसे करते चले जाना है। एलसीएम जो एल है क्या है मैसे का 12 गुना है, एचसीएफ का क्या है 12 गुना है। सेकंड क्या कहता है मैसे तथा लैसे का योग, लैसे और एचसीएफ का जो योग है वो 403 है, उनमें एक संख्या 93 दी हुई है। ठीक है, तो अभी देखो हम इन दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो एल की वैल्यू है वो 12 इंटू एच है, तो यहाँ हम यहाँ पे रख देते हैं प्लस के एच। ठीक है, यहाँ से ये हमारा बन गया 13 इंटू एच बन जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या चल रहा है 403 चल रहा है। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 31 टाइम इसका कट जाएगा, तो एच की वैल्यू यहाँ पे निकल गई है। एच हमारा क्या है 31 निकल गया है। ठीक है, अब देखो L प्लस एच जो कि उसने बोला है कितना है 403 है, H को हम यहाँ पे रख सकते हैं, L हमारा फाइंड हो सकता है, तो यहाँ पे हम जो है L को फाइंड कर लेंगे। हाँ जी 403 में से हम 31 को माइनस करके ये हो जाएगा हमारे पास, तो हमारा जो L है वो 372 निकल गया है, H हमारा 31 निकल गया है। अब देख एक चीज़ हम सभी जानते हैं लैसे गुणा मैसे इक्वल टू पहली संख्या इंटू सेकेंड, एल एच इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू सेकेंड संख्या हम सभी को पता होता है। ठीक है, एल एच क्या है हमारा 37 हाँ जी 2 इंटू एच हमारा क्या निकला 31, पहली संख्या उसने बोली है इज इक्वल टू 93 है, सेकंड को हम यहाँ पे जो है फाइंड कर सकते हैं जैसे कि बोल रहा है कि सेकंड संख्या क्या होगी। हाँ जी, तो बस आपको इसको करना है यहाँ पे सॉल्व, ये कर देखो 372 इंटू 31 डिवाइड बाई 93, ये जो है कट जाएगा। हाँ जी 3 और ये 3 से 124। हाँ जी, ये जो सेकंड संख्या हमारी निकली है ये 124 यहाँ पे जो निकल गई है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है, एल क्या है 4h है। ठीक है, साथ ही उन दोनों का योगफल एल और एच
ठीक है। क्या दिया हुआ है? 125 दिया हुआ है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी क्या होगी? हाँ जी, ये पहले वाले क्वेश्चन के बिल्कुल सेम है, रिपीट हो चुका है। तो अब देखो बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। हाँ जी, तो यहाँ पे आप 4h रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 5h। रखने के बाद 125, 5 से काट लेंगे 25 टाइम, तो h आपका जो है 25 निकल गया है। h को आप 25 यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो l की वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। l क्या होगा? l आपका जो है, हाँ जी, 100 निकल जाएगा 125 में से 25 को माइनस करने के बाद, ठीक। अब कहता है कि यदि एक संख्या 100 है तो l इंटू एच पता है सभी को। पहली संख्या क्या है? 100। दूसरी संख्या हम यहाँ से फाइंड ही कर सकते हैं। l क्या निकला था हमारा? 25। दूसरा क्या था? सॉरी, हमारा l क्या निकला था? 100। h क्या निकला था हमारा? 25। तो बस इसको कर लेते हैं यहाँ पे सोल्व। तो सेकंड संख्या हमारी क्या निकल गई है? ये सेकंड संख्या हमारी यहाँ पे जो है 25 निकल गई है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करेंगे आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है, दो संख्याओं का मैसेज दिया हुआ है 13, लैसा है 455। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित है तो वह संख्या क्या है? ये हमें फाइंड करना है। अब देखो मैसेज दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं, देखो संख्या क्या होगी हमारे पास? हाँ जी, संख्या होगी हमारे पास 13x होगी और दूसरी हमारे पास 13y होगी। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है उनका एलसीएम भी साथ में दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों की हेल्प से एलसीएम 3xy, ठीक है, ये हो जाएगा 455। अब बस देखो अब देखो यहाँ से 13 से इसे जो हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, ये जो कट जाएगा तो एक्स वाई हमारा यहाँ पे जो 35 निकलता है। एक्स वाई क्या निकला हमारा? यहाँ पे 35 निकल गया है, ठीक। पहली संख्या क्या है? उनमें 75 और 120 में स्थित है, तो वह हमें बतानी है कि क्या होगी। अब देखो 35 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? ये 5 और 7 में हम इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। तो 5 7 क्या होता है? 35 होता है, ठीक है। तो संख्याएँ क्या होंगी? 13 की गुणा 5 में हो जाएगी एक बार, और दूसरी संख्या क्या होगी? 13 की गुणा 7 में कर देंगे, ये दो संख्याएँ निकल जाएंगी। ये निकलती है हमारे पास 65 और दूसरी हमारे पास क्या है? 91 निकलती है। फिर वो कहता है यहाँ को उनमें से एक जो संख्या है वो 125 और 75 के बीच में है, ठीक है। जब इनके बीच में कौन सी संख्या है? वो ये वाली है, तो वही हमें फाइंड करनी थी। तो वो कौन सी है? हाँ जी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, पी दिया हुआ है हमारे पास 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 इंटू 5, ठीक है। क्यू दिया हुआ है हमारे पास 2 की पावर 5, 3 इंटू 7। तो पी और क्यू का महत्तम हुआ पड़ता है, मतलब कि एचसीएफ हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 को हम कितने टाइम लिखेंगे? जो हाईएस्ट बार आ रहा होगा, तो बस वो लिखेंगे हम यहाँ पे। 2 की पावर हम यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। देखो 3 तो आ ही रहा है ना, हाईएस्ट बार दोनों में कॉमन है, ठीक है। दूसरी बार हमारा 3 भी आ रहा है, तो वो कि हाईएस्ट में बार हमारे क्या है? दोनों में 1 टाइम है, तो इंटू 3। अब देखो 5 यहाँ पे दोनों में नहीं है, 7 दोनों में नहीं है, तो ये इनका जो है क्या होगा? एचसीएफ होगा, जो दोनों को डिवाइड करे, ठीक है, पूरी तरह से। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 3। हाँ जी, तो ऐसा आपको सिर्फ ऑप्शन बी में मिल गया है, तो ऑप्शन बी हमारा पे क्या है? करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है 6, 12 और 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 6, 12 और 18 से जो डिवाइड हो वो क्या होती है? वो उनका एलसीएम होती है, ठीक है। सबसे छोटी की बात कर रहा है तो वो इनका एलसीएम ही होगी, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब देख लेते हैं यहाँ पे इनका लेते हैं एलसीएम। 6, 12 और 18 का अगर हम लें एलसीएम तो ये हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम हमारे पास क्या निकलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये निकल गया हमारे पास, हाँ जी, 36 निकल गया है। अब वो कह रहा है 36 वो संख्या होगी जो 6, 12 और 18 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहा है, हाँ जी। तो 36 ही वो सबसे छोटी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, 6, 12 और 18 से डिवाइड होने वाली है। तो ऑप्शन डी हमारे पे क्या है? करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।